ब्रिटिश ताज 1857 किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शिकायत प्राप्त हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 6 दिन पहले नोटिस दिया जाता था, उसके बाद पूछने को आदेश दिया जाता था। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्तियाँ प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 6 दिन पहले नोटिस दिया जाता था, उसके बाद प्रश्न पूछा जाता था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की व्याख्या कौन सा अधिनियम करता है। एक जाति को एक ही लोग वोट दे सकते हैं। मार्ले मीटो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कौन सा अधिनियम एक जाति को एक ही वोट दे सकता है। मार्ले मीटो सुधार 1909। मार्ले मीटो सुधार 1909। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में दिल्ली उच्चतम न्यायालय कानून आया था 1935 में, लागू हुआ 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में आया था दिल्ली का उच्चतम न्यायालय। संघीय न्यायालय दिल्ली का उच्चतम न्यायालय। कानून आया था 1935 में, कानून लागू हुआ 1937 में। कानून आया था 1935 में, लागू हुआ 1937 में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांत के द्वैशासन आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। प्रांत के द्वैशासन आया था भारत का अधिनियम 1919 में। प्रांत में द्वैशासन आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। केंद्र में द्वैशासन आया था भारत सरकार के अधिनियम 1935 में। प्रांत केंद्र में द्वैशासन आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। केंद्र में द्वैशासन आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांत में द्वैशासन आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत की विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत विधान पालिका प्रथम द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था 1919 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विशासन बनाया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। छठवां, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 में हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ भारत सरकार के अधिनियम 1935 में हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। गवर्नर था 1861 में, गवर्नर का था 1861 में। 1861 में गवर्नर के पास अध्यादेश की पावर होती थी। गवर्नर के पास 1861 में अध्यादेश की शक्तियाँ होती थी। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ होती है 1935 में। राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल आता है अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल आता है अनुच्छेद 123 में। भारत के संघीय और केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों विभाजन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत और संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन कौन सा अधिनियम में आता है। अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन कौन सा अधिनियम में आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल महासंघ स्थापित करने का प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 में अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियाँ जिसको दी गई थी गवर्नर जनरल को। 1935 में अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा पर विचार स्वराज पार्टी ने सन 1934 में किया था। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने सन 1934 में किया था। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने सन 1934 में किया था।